गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पहला पाठ भाषा पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। यहाँ पहले चित्र में प्रत्यूष संकेत करते हुए अपने दोस्त से कहता है, देख बंदर। दूसरे चित्र में नमन अपनी दीदी से कहता है कि दीदी, तुम्हारा खिलौना सुंदर है या मेरा। तब दीदी कहती है कि तुम्हारा खिलौना सुंदर है। यहाँ नमन बोलकर अपनी बात समझा रहा है और दीदी सुनकर उसकी बात समझ रही है। तीसरे चित्र में तनिका ने पत्र लिखा और दादी ने पत्र को पढ़कर समझा। यहाँ तनिका पत्र लिखकर दादी तक अपनी बात पहुंचा रही है और दादी उसका पत्र पढ़कर उसकी बात को समझ रही है। इस प्रकार हमने जाना कि अपने मन के भावों या विचारों को संकेत द्वारा बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं और उन्हें देखकर, सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं। बच्चों, भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के अन्य उदाहरण हैं भाषण, समाचार वाचन, वार्तालाप, गायन आदि। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वह भाषा रूप लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना और उसे पढ़ना लिखित भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा के अन्य उदाहरण हैं पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका, पत्र आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास दिए गए हैं। चलिए इन अभ्यासों को हम देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मन के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। ख, भाषा के कितने रूप हैं? उनके क्या नाम हैं? भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। हमारी राष्ट्रभाषा का क्या नाम है? हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी है। घ नंबर देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जब आप टीवी देखते हैं तब किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मौखिक भाषा में टिक करेंगे। लिखना पढ़ना किस भाषा का उदाहरण है? लिखित भाषा का उदाहरण है, तो लिखित भाषा में टिक करेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी में टिक करेंगे। अब नीचे देखिए, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखो। यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पर मौखिक भाषा होगा, तो यहाँ पर मौखिक भाषा लिखिएगा। यहाँ पर लड़की पढ़ रही है तो यहाँ पर लिखित भाषा होगा। यहाँ पर लड़का टीवी देख रहा है तो यहाँ पर मौखिक भाषा होगा। यहाँ पर अध्यापिका चुप रहने का संकेत कर रही है तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा होगा। यहाँ पर दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखित भाषा होगा। यहाँ पर लड़की टेलीफोन में बात कर रही है तो यहाँ पर मौखिक भाषा होगा। बच्चों, आप लोग इसे अपने हिंदी के पुस्तक में लिख लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।